जीवन का वैभव रुपया नहीं है। घर में रुपया क्षमता से अधिक हो जाए माई बाप, अपना ही भाई शत्रु दिखाई देने लगता है। धन होने के बाद क्षमता से अधिक ये मति बावली हो जाती है। भगवान से प्रार्थना करिएगा कि भगवान उतना ही ऐश्वर्य दीजिएगा कि मति खराब ना हो जाए, उतना ही धन दीजिएगा कि अपने शत्रु न दिखाई देने लगे। है? ये धन ऐश्वर्य नहीं है भाई बाप। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। जिस मनुष्य के पास भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम है, उससे बड़ा धनवान, उससे अधिक ऐश्वर्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है। सबसे बड़ी भक्ति भगवान, संपत्ति भगवान का भजन है। विभीषण जी महाराज लंका से लंका का सोना लेके नहीं गए। आप लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं ना? कहिए कहिए, चौपाई कहिए। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। गोस्वामी जी कहते हैं रावण ने जिस क्षण विभीषण जी का त्याग किया, रावण वैभवहीन हो गया। तो क्या विभीषण जी महाराज लंका का सोना सिर पे उठा के ले गए हैं? सोना ले गए थे विभीषण जी? नहीं, खाली हाथ गए। लंका का सोना लंका में था, तो सोना रहने के बाद भी रावण वैभवहीन कैसे हो गया हो? यहां समझिएगा, रावण के लंका का वैभव सोना नहीं था, रावण की लंका के वैभव विभीषण जी महाराज थे। क्यों? पूरी लंका में विभीषण जी ही इकलौते भगवान के भक्त थे, और ये भगवान का भक्त ही लंका का वैभव था, आभूषण था और वहां की संपत्ति था। और जिस क्षण विभीषण जी लंका छोड़े, भगत के जाने के साथ ही लंका वैभवहीन हो गई हो। यहां गुरु जी कहते हैं, जिसके जीवन में धर्म होता है उसके जीवन में संपत्ति आती है। कौन? परमात्मा अवतार लेते हैं। धर्म होगा तो भगवान आएंगे, धर्म होगा तो घर का परिवेश वातावरण भक्तिमय बनेगा, धर्म होगा तो संतों का आदर सत्कार बढ़ेगा, धर्म होगा तो दान की प्रवृत्ति होगी, धर्म होगा तो यज्ञ के प्रति श्रद्धा जागृत होगी, धर्म होगा तो पराया दर्द अपना दर्द दिखाई पड़ेगा, दर्द होगा, धर्म होगा तो हम परमार्थ के कार्य में सदैव तत्पर रहेंगे। ये धर्म की परिभाषा है। धर्मशील व्यक्ति को अपने बारे में सोचना नहीं पड़ता। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म अपने रक्षक की रक्षा स्वयं करता है। जिसके जीवन में धर्म होगा उसके जीवन में भगवान की भक्ति अपने आप अवतरित हो जाएगी। और याद रखिएगा, धर्मशील व्यक्ति को रात को सोने के लिए टिकिया नहीं खानी पड़ती है। क्षमा करिएगा भाई, कोई खा रहा हो तो है? जिसके जीवन में धर्म होता है ना, वो संतुष्ट हो जाता है। और याद रखिएगा, वो सौभाग्यशाली जीव है जिसको बिस्तर पर जाने के साथ नींद आ जाए, वो धरती का सौभाग्यशाली जीव है। नींद किसको आएगी? जो संतुष्ट है, जिसके यहां दबाव नहीं है, जो जान रहा है कि जो प्राप्त हुआ है इस जन्म के लिए पर्याप्त हो गया है, वो संतुष्ट है। वो कर्म करता है, प्रयास करता है, चाह नहीं रखता है। भगवान शरीर मिला है, कर रहे हैं, जो देना है राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह वाह है, अपनी ऊं भी वाह वाह। प्रभु जैसे आप रखिए।
गुरुदेव भगवान कहे महाराज आप जैसा धर्मशील संसार में कौन होगा। राजन रामा सरिस सूत जाके। महाराज जिसके घर में राम पुत्र बन करके अवतार लिए हों, पूरे ब्रह्मांड में तुम ते अधिका पुण्य बड़का। आपसे अधिक पुण्यशाली कोई संसार में है महाराज। मैं बोलूं, आपने गुरु की सेवा की, आपने संतों की सेवा की, आपने देवताओं की सेवा की महाराज, आपने गौ माताओं की सेवा की। और एक बात कहूं महाराज, जैसे आप हैं वैसी आपकी देवी कौशल्या रानी है, वो भी धर्मशीला है। आप दोनों के जीवन के धर्म का परिणाम है कि जगत का पालनहार बालक बनकर आपके घर के आंगन में खेल रहा है। ये सुख, ये जीवन का उत्साह, ये उत्साह, ये आनंद, ये उमंग आपको प्राप्त नहीं होगा तो संसार में किसको प्राप्त होगा महाराज। ये आपके जीवन का परिणाम है? यहां गुरुदेव भगवान ने बड़ी प्रशंसा की महाराज की। और एक बात कहे मैं भाई बाप आपको, जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सद्गुरु करे, वो शिष्य धरती पर नहीं पूरे ब्रह्मांड में सौभाग्यशाली शिष्य है। चित्रकूट में प्रसंग आ गया, सुना दूं, क्या पता आगे सुना पाऊं न सुना पाऊं, समय क्या गति रहेगी। चित्रकूट में सभा बैठी है, कैसे राम जी वापस चलेंगे। गुरु जी ने अयोध्या वासियों से कहा, देखो मैं कहता हूं राम जीव नहीं है, राम भगवान है। वन में रहे, अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम जी ही है। आप नहीं, त्रैलोक्य राम की आज्ञा का पालन करता है। मेरी मानिए, जो राम जी कह रहे हैं वही कर लिया जाए। कहिए क्या कहूं मैं राम जी से। भरत जी ने कहा, गुरु जी आप हम लोगों से उपाय पूछ रहे हैं, आज तक मेरी घर की विपत्ति को आपने संभाला है। गुरु जी ने कहा, भरत बुद्धिमान उसी को कहते हैं पुत्र जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा है, आधे में संतोष कर ले। भरत जी बोले, मैं गुरु जी समझा नहीं आपकी बात। गुरु जी बोले, भरत यदि तुम और शत्रुघ्न दोनों भाई वन में रहने को तैयार हो जाओ तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या चला जाऊंगा, लेकिन 14 वर्ष आप दोनों को वन में रहना पड़ेगा। गुरु जी की बात सुनकर भरत जी इस प्रकार से नाचने लगे जैसे लगा मानो मरे हुए महाराज दशरथ जीवित हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगा मानो महाराज जीवित हो गए। भरत जी नाचने लगे, कहे गुरु जी अद्भुत कहा आपने, लेकिन मैं एक बात कहूं गुरु जी, आप कह रहे हैं कि 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा तो भैया वापस चले जाएंगे। मैं एक बात कहूं गुरुदेव, मैं 14 वर्ष वन में नहीं रहूंगा गुरुजी, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं। मैं और शत्रुघ्न लौट के अयोध्या की ओर देखेंगे ही नहीं, मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक वन में रहने को तैयार हूं। आप मेरे रघुनाथ जी को, मेरी मां को लेकर वापस चले जाइए। भरत जी की इस बात ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की मति को हिला के रख दिया। सोच भी नहीं सकते थे कि एक भाई अपने भाई के लिए 14 वर्ष वन में रहने को तैयार हो जाएगा।